नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, हेल्थ एक्टिविस्ट और भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। मित्रों, आपने भी सुना होगा अचानक लोगों को देन एंड देयर ख़त्म हो जाते हुए, ऐसे गिरे वैसे गिरे, किसी भी उम्र के लोगों को, इवन किशोर तक। क्या आपको पता है कितने केसेस आपकी नज़र में आते हैं पूरे साल में? मेरे विचार से 10-15। लेकिन वास्तविकता ये है कि 32,000 से ऊपर लोग हर साल इस तरह से मर जाते हैं। ये भी रिपोर्टेड केस हैं, अनरिपोर्टेड मिला लें तो ये 5-6 लाख हो जाते हैं। तो ये मामला घातक तो है ही, और ये इसका कारण है होमोसिस्टीन लेवल का बढ़े होना। 70% लोगों का होमोसिस्टीन लेवल हमारे देश के बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? हम खतरों में जी रहे हैं। और इन घटनाओं पर हम क्या बोलते हैं? अरे कोरोना का साइड इफेक्ट है। जिनको जैसा पता है। कारण तो कई होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। तो हम केवल होमोसिस्टीन की बात कर रहे हैं। होमोसिस्टीन कहाँ से आता है? देखिए, होमोसिस्टीन जब हम भोजन करते हैं तो सफ़ेद आटा, अन्यथा अंडे, नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हमारे शरीर में मिथ्योनाइन जो होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, वो सिस्टीन और होमोसिस्टीन बनाता है। सिस्टीन हमारे लिए लाभकारक है, हमें चाहिए, जबकि होमोसिस्टीन हमारे लिए हानिकारक है। ये बनता है मिथ्योनाइन नामक अमीनो एसिड टूटने से, और वैसे हमारा शरीर होमोसिस्टीन को फिर से मिथ्योनाइन में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हमें बचाता भी है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमारे शरीर को लगातार कुछ विटामिन चाहिए होते हैं, और विटामिन मिनरल्स वगैरह में हमारे देश में 80% लोग पीछे हैं RDA से, जो WHO ने रिकमेंड किया था। लोग बाग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन रिजल्ट किसको भोगना पड़ता है? लोगों को ही भोगना पड़ता है ना। तो जो जानकारी ऑथेंटिक नहीं है, उस जानकारी पर निर्भर रहना अपने आप को धोखा देना है कि नहीं है? तो होमोसिस्टीन होना कितना चाहिए? होमोसिस्टीन के बारे में डॉक्टर रेस्टेंड MD USA के कहते हैं कि ये 10 से 11 के बीच में अगर आपके डॉक्टर साहब कहते हैं और निश्चिंत रहने को कहते हैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट ना हो, बल्कि ये समझ लें कि ये लेवल 9 से ऊपर तो होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जितना भी कम हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का लक्षण नहीं है तब है ये। अगर लक्षण है तो ये 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस पर परीक्षण भी किए गए हैं। एक बार तो 15,000 डॉक्टर्स पर परीक्षण किए गए और उसका रिजल्ट भी ये पाया गया कि थोड़ा भी होमोसिस्टीन बढ़ा होता है तो वो खतरा है। तो इसलिए कृपया अपने होमोसिस्टीन लेवल को बिल्कुल सीमा में रखें, और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7668330076 पर। जीवेम शरदा शतम।